हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 19 अगस्त का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, येलो चेन नामक ई कॉमर्स प्रणाली किस राज्य में शुरू किया गया है? चार ऑप्शन है, नागालैंड, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु। सही आंसर है ए, नागालैंड। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने येलो चेन नामक एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली शुरू की है। यह राज्य की जनता को सतत आर्थिक गतिविधि के लिए और उत्पादों या सेवाओं में अस्थायी व्यवसाय बनाने के लिए शुरू किया गया है। आइए येलो चेन के बारे में जानते हैं। येलो चेन राज्य के लोगों के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा, जहां कोई भी सेलर, सेवा प्रदाता, व्यक्ति समूह स्वयं को पंजीकृत कर सकेगा और अपने उत्पादों, ट्रेडों, कौशल, सेवाओं आदि को अपलोड कर सकता है ताकि नागरिकों, खरीदारों तक उनकी सेवा या उत्पाद पहुंच सके। नागालैंड भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी कोहिमा है, जबकि दीमापुर राज्य का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और राज्यपाल हैं RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का ऐलान किया गया है? चार ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सही आंसर है बी, अटल बिहारी वाजपेयी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसवे रखने की घोषणा की है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम 16 अगस्त को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर बदलने का ऐलान किया गया है। आइए जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले भाजपा सदस्य थे। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पहली बार 1996 से 1998 तक और फिर 1999 से 2004 तक लगभग 5 वर्षों की अवधि तक कार्य किया था। उनके कार्यकाल के दौरान ही 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे क्या है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे 6 लेन का एक्सप्रेसवे है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान को चंबल क्षेत्र के विहरों से जोड़ता है। यह एक्सप्रेसवे चंबल नदी के साथ होकर जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष फॉर ह्यूमैनिटी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? चार ऑप्शन है, गृह मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। सही आंसर है बी, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष फॉर ह्यूमैनिटी नामक एक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान को एक वेबिनार के द्वारा शुरू किया गया है जिसमें 50,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था। आयुष मंत्रालय द्वारा वेबिनार को अपने नए डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म आयुष वर्चुअल कन्वेंशन सेंटर पर स्ट्रीम किया गया था। अब जानते हैं आयुष फॉर ह्यूमैनिटी अभियान क्या है। आयुष फॉर ह्यूमैनिटी अभियान के माध्यम से आयुष मंत्रालय का उद्देश्य लोगों की प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाना है और साथ में रोगों को रोकने के लिए विभिन्न आयुष आधारित समाधानों की सख्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में लोगों को जागरूक करना भी है। आयुर्वेद और होम्योपैथिक राज्य मंत्री हैं श्रीपाद यशो नाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलटेक्स निम्न में से कौन लॉन्च करेगा? चार ऑप्शन है, MCX, CDSL, LUPIN, ITC लिमिटेड। सही आंसर है ए, MCX। MCX भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलटेक्स लॉन्च करेगा। MCX का पूरा नाम मल्टी कमोडियन एक्सचेंज ऑफ इंडिया है। इसे 24 अगस्त 2020 को लॉन्च किया जाएगा। अब जानते हैं बुलियन इंडेक्स क्या है। बुलियन इंडेक्स देश के प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज में सोने और चांदी का पहले से ही व्यक्तिगत वस्तुओं के रूप में कारोबार कर रहा है। सोने और चांदी अंडरलाइन के साथ बुलटेक्स का बाजार आकार 50 का होगा और जिसमें नकदी नियमित वायदा अनुबंध होगा। MCX ने जुलाई में मॉक ट्रेडिंग प्रयासों में बुलियन इंडेक्स फ्यूचर्स ट्रेड का टेस्ट किया था। अब MCX के बारे में जानते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में स्थित एक स्वतंत्र कमोडिटी एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 2003 में किया गया था।
और यह मुंबई में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है, अखिलेश मल्होत्रा, मनोज कुमार, राकेश अस्थाना, रोशन सिन्हा। सही आंसर है सी, राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना को भारत सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। वर्तमान में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के प्रमुख एस देसवाल इस साल मार्च में बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। राकेश अस्थाना वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अतिरिक्त प्रभार संभालने के साथ साथ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की कमान भी संभाले हुए हैं। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्विनी शुक्ला को किस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, एसबीआई, सीबीआई, आरबीआई, एचडीएफसी। सही आंसर है बी, सीबीआई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अश्विनी कुमार शुक्ला को अपना मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है। शुक्ला इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक में जोखिम प्रबंधन विभाग के महाप्रबंधक रह चुके हैं। पिछले साल वित्त मंत्रालय ने अपने सुधार कार्यक्रमों के तहत सरकारी बैंकों को बाजार से मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त करने की अनुमति दे दी थी। इस तरह की नियुक्ति करने वाला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहला सरकारी बैंक है। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। सरकारी स्वामित्व वाला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत में सबसे पुराने, सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों में से एक है। इसके सीईओ पल्लव मोहपत्रा हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 को किया गया था। दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? 4 ऑप्शन है, सिद्धार्थ, अर्जुन, राहुल, सरोज। इनमें से एक ऑप्शन सही है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई बाई गो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है, विराट कोहली, प्रियंका चोपड़ा, रोहित शर्मा, हरभजन सिंह। सही आंसर है डी, हरभजन सिंह। ई बाई गो ने भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वो कंपनी को अपग्रेड करने में मदद करने के साथ साथ कंपनी की वेबसाइट और सभी मीडिया के अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। ई बाई गो अमृतसर स्थित ई मोबिलिटी स्टार्टअप कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और आलेख ई सुविधाएं किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। सही आंसर है सी, जनजातीय मंत्रालय। जनजातीय मामलों मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल पर ई न्यूज़लेटर आलेख लॉन्च किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल और राष्ट्रीय जनजातीय फेलोशिप पोर्टल शुरू करने की घोषणा भी की गई है। यह पोर्टल है क्या? इस पोर्टल के माध्यम से भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी को एक ही मंच पर एकीकृत किया जाएगा। यह देश के विभिन्न हिस्सों से एकत्र किए गए अनुसंधान अध्ययनों, नवीन प्रथाओं, केस अध्ययनों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी के एकीकृत स्रोत के रूप में कार्य करेगा। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य और पोषण के लिए उत्कृष्टता प्रबंधन केंद्र के रूप में पीरामल स्वास्थ्य को मान्यता दी गई है। आलेख स्वास्थ्य और पोषण पर जारी किया जाने वाला एक त्रैमासिक ई न्यूज़लेटर है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा हैं और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पढ़ाई तुहार पारा योजना शुभारंभ किया है? 4 ऑप्शन है, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, असम। सही आंसर है सी, छत्तीसगढ़। पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं के बंद होने के मद्देनज़र अपने क्षेत्रों और गांवों में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। राज्य सरकार पढ़ाई तुहार पारा योजना के साथ 3 अन्य योजनाओं को शुरू करने की भी घोषणा की, जो इस प्रकार है। इसमें पहला योजना है बुलटू के बोल। इस योजना के तहत जहां इंटरनेट सुविधा की पहुंच नहीं है, वहां रहने वाले छात्रों को अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए एक ब्लूटूथ आधारित कार्यक्रम के लिए रोल आउट किया जाएगा। दूसरा है
सभी 14 नगर नियमों में 70 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की मदद से लोगों को उनके घर पर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना शुरू की जाएगी। और तीसरी योजना है राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना, जिसे रियायती दरों पर लोगों को पैथोलॉजी और अन्य परीक्षण सुविधाएं देने के लिए शुरू की जाएगी। अब छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है। इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। इसकी राजधानी रायपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशिकांत कामत का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? 4 ऑप्शन है, राजनीति, खेल, पत्रकारिता, फिल्म निर्माता। सही आंसर है डी, फिल्म निर्माता। फिल्म निर्देशक अभिनेता निशिकांत कामत का निधन हो गया है। उन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत 2005 में मराठी फिल्म डॉवी वली फास्ट से की थी और इस फिल्म ने मराठी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। आइए निशिकांत कामत के बारे में, बॉलीवुड करियर के बारे में जानते हैं। उन्होंने बॉलीवुड की कुछ लोकप्रिय फिल्मों जैसे फोर्स, दृश्यम और मदारी का निर्देशन किया है। उन्होंने अपनी सिल्वर स्क्रीन डेब्यू 2004 में हिंदी फिल्म हवा आने दे से की थी और 2008 में पहली बार बॉलीवुड फिल्म मुंबई मेरी जान में काम किया था। एक अभिनेता के रूप में वह रॉकी, हैंडसम, जूली 2 और भावेश जोशी आदि में अपने अभिनय के लिए जाने जाते थे। वह वेब सीरीज द फाइनल कॉल और रंगबाज फिरके के भी क्रिएटिव निर्माता थे। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, बाबर। सही आंसर है डी, बाबर। मुगल साम्राज्य 1526 ईस्वी में शुरू हुआ और मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल शासन 17वीं शताब्दी की आखिर में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ। आइए जानते हैं बाबर के बारे में। बाबर ने 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक शासन किया। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरराना में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नाम के छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा और उसने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोधी की पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध इस प्रकार हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। खनवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। चंदेरी का युद्ध 29 मार्च 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की ही जीत हुई। 48 साल की उम्र में 26 सितंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई और उसकी शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया, जहां उसका मकबरा बना हुआ है। उसके बाद बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। आज का क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूं, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।